वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में थोड़ा देखेंगे कि ये होता क्या है और इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं और एक छोटा सा बेसिक सा नेटवर्क बना के इसमें हम चेक करेंगे कि डेटा किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पैकेट्स जाते हैं। और तो सबसे पहले हम पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। मैं पैकेट ट्रेसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से हम इजीली डाउनलोड करके सिंपल मेथड है नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसको पैकेट ट्रेसर का इन्वायरमेंट है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे मेन्यू में, ऊपर ओपन, फाइल, एडिट, ऑप्शंस, व्यू, टूल्स, एक्सटेंशंस, हेल्प, और नीचे भी आपको कुछ पैनल से दिख रहा है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। जो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स ओपन, इसमें हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमारी ज़रूरत की होंगी। हम ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि ये ईज़िली समझ भी आ सके। और जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, कुछ थोड़े शार्प होते हैं, तो उन दोनों के लिए ईजी रहे ताकि दोनों की समझ में आ सके। तो सबसे पहले ये हमारे पास एनवायरनमेंट है और नीचे आप देख सकते हैं जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो आ रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पे खुल जाती हैं। जैसे सबसे पहले राउटर, तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाए हमारे पास। स्विच करेंगे तो स्विचेस खुल जाएंगे, हब्स करेंगे तो हब खुल जाएंगे। इसी तरह वायरलेस डिवाइसेस, तो इसकी सब कैटेगरीज़ में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सब खुल जाएंगी। तो इसी तरह ऊपर फिर एंड डिवाइसेस, यानी हमारे सिस्टम, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं। तो इस तरह इसके सब ऑप्शन में जो जो हमारे पास चीज़ें वो सब आ जाएंगी। इन सब को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो इसीलिए फ़िलहाल आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। तो स्टार्ट्स हम बेसिक से लेके इंशाल्लाह एडवांस तक जाएंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास आ गए कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस क्या होगा, राउटर, स्विच एंड डिवाइसेस यानी कि सिस्टम्स। तो ये, और दूसरा बार हमारे पास फाइल, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास एनवायरनमेंट। तो इसके बाद हम सबसे पहले हम देखेंगे कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको OSI मॉडल का बता दें। शिफ्ट F5, सॉरी, ये हमारे पास राउटर, शिफ्ट F5 करेंगे तो आपके पास जो करंट पेज होगा वही स्लाइड होगी, करंट जो वही जूम आउट हो जाएगी, यानी कि वो एक्टिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसके OSI मॉडल, आई होप आप लोग को पता होगा कि OSI मॉडल क्या होता है। तो इसमें 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। इसको फ़िलहाल ज़्यादा बताने का मकसद ये है कि इस पर हम कि ये होता क्या है। इसके आगे डिटेल से हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताने का मकसद क्या, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि राउटर क्या होता है। राउटर इज़ लेयर 3 डिवाइस। देखिए यहाँ जैसे आपको पता है लेयर 3 कौन सा, नेटवर्क लेयर। तो राउटर इज़ लेयर 3 डिवाइस ऑपरेट्स ऑन नेटवर्क लेयर एंड इट कनेक्ट्स 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब इसका काम क्या है राउटर का, कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। तो राउटर का अगर सिंपल कोई पूछे तो इसका सिंपल काम ये है कि 2 डिफरेंट या रिमोट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। तो ये काम होता है राउटर का। और इसके साथ स्विच का क्या काम होता है, स्विच इज़ लेयर 2 डिवाइस ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर एंड कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस और कंपोनेंट्स इनसाइड लैन। मतलब स्विच के साथ हम एक लैन नेटवर्क बना सकते हैं, राउटर के साथ हम वैन नेटवर्क बना सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है तो वो ऑटोमेटिक वैन हो जाएगा। तो इसके साथ हम लैन बना सकते हैं और लैन को इनसाइड लैन में, लोकल एरिया में हम उसको आपस में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बताने का मकसद ये था कि हमें ये दोनों चीज़ें पता हों। और OSI लेयर सबसे मेन पार्ट होता है नेटवर्किंग का, तो ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए कि इसके कौन कौन से लेयर्स होते हैं और किस पॉइंट पे कौन सा लेयर काम कर रहा है।
और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है राउटर और स्विच, कि राउटर लेयर 3 पे काम करता है और स्विच लेयर 2 पे। तो अब ऐसे स्विच भी आ गए जो लेयर 2 और 3 दोनों पे काम करते हैं, क्योंकि वो स्विच और राउटर दोनों होते हैं। तो लेकिन हम अलग अलग पढ़ेंगे उसके बाद, अगर हमें टाइम मिला तो ज़रूर मैं आपको उन स्विचेस के बारे में बताऊंगा जो राउटर और स्विच दोनों होते हैं। तो हम दोबारा चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो हम एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं, लैन नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है। एक हम स्विच ले लेते हैं और इसके साथ हम दो पीसी ले लेते हैं कि हम इसमें हम डेटा कैसे सेंड करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये अपने देखना है कि ये हमारे पास कनेक्शन है, यानी कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल केबल्स के आ जाएंगे पॉइंट, कि हमें स्विच टू सिस्टम कौन सा, मतलब कौन सी केबल लगनी है, राउटर टू राउटर कौन सी लगती है और राउटर टू स्विच कौन सी लगती है। ये चीज़ें हमें अगर पता ना भी हैं फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक है केवल हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, स्विच पे क्लिक करके सिस्टम पे क्लिक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो भी इसमें आपस में कंपैटिबल केबल होगी वो उसको उठा के कनेक्ट कर देगा। जैसे अगर मैं भी डायरेक्ट अगर करना चाहूँ, क्योंकि ये इन्होंने स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्शन होता है, तो हम स्ट्रेट थ्रू है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पोर्ट भी बताना पड़ेगा और यहाँ आके हम इसको फास्ट इथरनेट में लगाएंगे। अच्छा, अभी फास्ट इथरनेट और इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, 3 कनेक्शन पॉइंट समझ लें या पोर्ट समझ लें, कि एक होता है फास्ट इथरनेट, एक होता है कंसोल पोर्ट और एक होता है हमारे पास सीरियल पोर्ट। अब ये काम कैसे करते हैं? कंसोल पोर्ट सिंपल हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फास्ट इथरनेट हम सिस्टम टू सिस्टम, राउटर टू स्विच टू सिस्टम या राउटर टू स्विच कनेक्ट करने के लिए, लेकिन सीरियल केबल हम यूज़ करते हैं राउटर टू राउटर के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सीरियल केबल राउटर टू राउटर या सीरियल पोर्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो सिंपल राउटर टू राउटर सीरियल केबल के कनेक्शन के लिए हम सीरियल पोर्ट यूज़ करते हैं। और फास्ट इथरनेट पोर्ट हम सिंपल सिस्टम टू राउटर, स्विच टू राउटर या स्विच टू सिस्टम, इसको कनेक्ट करके हम फास्ट इथरनेट यूज़ करते हैं। और कंसोल केबल हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करेंगे। हम इन तीनों का यूज़ करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लोकल नेटवर्क। तो ये हम सिस्टम को आईपी कैसे असाइन होती है, यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा। तो सबसे पहले सिस्टम पे आपने क्लिक करना है, तो हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब आपने ये रखना है माइंड में, हो सकता है अगर आपको आईपी असाइन हुई हो तो आपने वो आईपी देनी है, वरना कोई भी आप दे सकते हैं। मिसाल मैं क्लास सी की आईपी देता हूँ 192.168.1.1। अभी आपने ये माइंड में रखना है कि क्लास सी की जो आईपी उसमें 3 पोर्शन जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क के होते हैं। जो लास्ट वाला है ये हमारे पास होस्ट होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने टैब में सबनेट मास्क आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब 3 एक्टिव होंगे तो समझो ये सी के, 2 एक्टिव होंगे तो क्लास बी के और 1 एक्टिव होगा तो क्लास ए का। तो ये इस तरह से आपको इजी, बस टैब करके आपने इसको बंद कर देना है। अब सेकंड सिस्टम पे क्लिक करके वैसे ही डेस्कटॉप पे आके वही 192.168.1। अच्छा, नेटवर्क सेम रखना है, यानी कि जो 3 पोर्शन है ये सेम होने चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। जब नेटवर्क सेम होगा तो ये आपस में डेटा ट्रैवल करेगा, कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर नेटवर्क चेंज हुआ तो फिर ये एरर आएगा, इसमें काम नहीं होगा। तो हम इसको वहाँ 1 दिया हमने, यहाँ पे हम 2 करके टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबनेट मास्क उठा लेगा। तो ये हो। अब हम चेक करते हैं कि आया यहाँ से यहाँ पे डेटा जा रहा है हमारा पैकेट या नहीं। तो इसमें 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करते हैं। पिंग क्या होता है? पिंग एक कमांड है जिससे हम डेटा का पता करते हैं कि डेटा हमारा दूसरे सिस्टम पे जा रहा है या नहीं। तो हमने किस सिस्टम पे, हम 1 वाले सिस्टम पे, यानी 192.168.1.1 वाले सिस्टम पे हमने किसको पिंग करना है? 2 वाले को। तो 2 करके हम जैसे इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया। इट मीन्स कि हमारा ये जो छोटा सा नेटवर्क है ये बिल्कुल
क्लियर है, काम कर रहा है। हम इसमें सिस्टम्स ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल मैंने एक तीसरा सिस्टम लगा के, वैसे ही अगर डायरेक्ट केबल उठानी है स्ट्रेट थ्रू तो ठीक, वरना ये उठा के अब क्लिक, यहाँ क्लिक, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको आईपी ज़रूर देनी है, जैसे हमने वहाँ नेटवर्क सेम होगा 92.168.1.2 हमने दे दिया, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही टैप करके बंद कर देते हैं। तो इसको, ये ऑरेंज को ग्रीन होने में कुछ सेकंड लगते हैं। तो ये जैसे ही हमारे पास ग्रीन, हम इसको आगे भी कर सकते हैं। ये जैसे हमारे पास एरो है, हम इस पर 2-3 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी। जिससे मैंने आपको बताया कि सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन टूल है, तो हम इसको टाइम को आगे करके मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन को जल्दी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने 2 को पिंग किया तो हमारे पास डेटा आने लगा। तो हम इसी तरह अब करते हैं 3 को। जैसे एरो के दबाएंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट में, जो आपने लास्ट परफॉर्म किया, वो जो भी लास्ट आपने जो भी लाइन लिखी है वो आपके पास रिपीट हो जाएगी। तो 2 हमने कर दिया था, अभी 3 करना है, एंटर करेंगे तो ये देखिए 3 भी हमारे पास मतलब सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है, यानी कि कॉन्फ़िगर अब आपस में हो चुका है। तो इस तरह से हम इसमें एक लोकल नेटवर्क बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करके, या आपके पास कोई और क्वेश्चन हो या इससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर एक छोटा सा नेटवर्क विद राउटर बना के उनका डेटा आपस में शेयर करेंगे कि आया डेटा शेयर हो रहा है या नहीं।